ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम एक सत्य घटना पर कुछ कह रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति संकल्प कर लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है, किंतु उस प्रतिज्ञा को वह पूरा नहीं कर पाता। उसका प्रमुख कारण होता है कि जिस दिन प्रतिज्ञा की उस दिन उसको उसके व्यय का, खर्चे का अनुमान नहीं था और बाद में वह प्रतिज्ञा भंग कर देता है। दूसरा, विस्मृति। प्रतिज्ञा कर ली, काम हो गया और भूल गए, अथवा लापरवाही कर दी। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो इन तीन कारणों में से कोई भी कारण हो जाता है। इसका बहुत बड़ा अपराध, दंड भोगना पड़ता है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। हम काशी में रहते थे। सन 75 से के पूर्व की घटना है। गुरु जी पूज्यपाद केदार दत्त जी के आचार्यत्व में विंध्याचल में नवरात्रों में अनुष्ठान में जाते थे। वहाँ एक कलकत्ता के श्रेष्ठी प्रवर अपने मारवाड़ी थे, राजस्थानी, बहुत अच्छे धनाढ़ कुबेर मानिए उन लोगों का अनुष्ठान होता था। गुरु जी के आचार्यत्व में विंध्याचल में हुआ करता था। तो विद्वान काशी के और सेवक तथा भोजन बनाने वाले रसोइया महाराज कहते हैं उनको, ये सब के सब कलकत्ता से आते थे। बहुत दिव्य आनंद और भरपूर सेवा होती थी हम लोग। वहाँ जो महाराज आते थे उनसे हमारी घनिष्ठता हो गई। गौड़ ब्राह्मण थे वो। उन्होंने एक घटना बताई कलकत्ता की कि एक श्रेष्ठी प्रवर के घर में अपार धन था, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। अब धन हो और भोगने वाला नहीं हो तो समस्या, और भोगने वाले ज्यादा है और धन नहीं है तब भी समस्या, और धन भी है और भोगने वाले भी हैं तब भी समस्या। तब कलह हो जाता है कि मुझे इतना, मुझे इतना, मुझे इतना इत्यादि। तो उनके संतान नहीं थी। उनके घर में एक राजस्थानी महाराज रहते थे, भोजन बनाते थे। तो राजस्थानी सेठों का एक नियम है कि इनकी रसोई में भोजन बनाने के लिए राजस्थानी ब्राह्मण ही होगा, और सेवक के रूप में फिर दूसरों को रखते थे। ये घर का परिचारक का काम करने के लिए सेविकाएं, सेवक जो भी हैं वो अन्य रहेंगे। भोजन में, भोजनालय में इनके वही राजस्थानी ब्राह्मण होंगे। सेठानी महाराज के पास रोजाना रसोई में अपना देखती भोजन करते। एक बार एक बड़ी गणेश चतुर्थी आ गई। सेठानी ने उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उसको कहीं से प्रेरणा मिली कि उसने वो जो भोजन बनाने वाले महाराज थे उनसे कहा, महाराज मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। महाराज ने कहा, बोलिए। आज आप मेरे साथ गणेश चतुर्थी का व्रत कर लीजिए, मेरे संतान हो जाए, आप जो मांगेंगे वही मैं आपको दे दूं। भगवान की कृपा से अपने घर में सब कुछ है और मेरे एक संतान हो जाए।
महाराज ने कहा, सेठानी जी प्रतिज्ञा कीजिए। तो सेठानी जी ने जल लेकर के और प्रतिज्ञा की, महाराज से मैं आज व्रत करवा रही हूँ गणेश चतुर्थी का, और मेरे संतान जब हो जाएगी तो ये जो मांगेंगे, जो कहेंगे वही मैं दे दूँ। कर स्वीकार है? हाँ, मैंने संकल्प कर लिया। तो मुझे 1 तोला सोना दे देना, छठा दिन का एवं वस्तु यही देऊंगी मैं, मेरे पुत्र संतान हो जाए। ईश्वर की कृपा, गणेश जी महाराज को वरदान देना था कि कुछ समय के पश्चात वह गर्भवती हुई और समय बीतने पर उसके एक पुत्र संतान हो गई। पुत्र संतान होते ही महाराज ने कहा, अब तेरे पुत्र संतान हो गई, लाओ मेरा संकल्प। कहा महाराज, बस अब दे देंगे आपको, थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है। फिर वो साल भर का हो गया। महाराज ने कहा कुछ दिन और बड़ा हुआ। महाराज ने कहा, उसने कहा हाँ ले लीजिएगा आप, आपकी बेटी कितनी बड़ी है कि मेरी है, मैं बस 6 महीने में विवाह करूंगा। कि ठीक है, जब आप इसका विवाह करने लगे तो मेरे से ले जाना। महाराज संतुष्ट हो गए। ईश्वर की कृपा संयोग से महाराज ने कन्या का विवाह भी तय कर दिया। निश्चित समय आया, कन्या के विवाह का मुहूर्त तय हो गया। महाराज ने सारी व्यवस्थाएं कर दी और व्यवस्थाएं करके अब कुछ दिन शेष रह गए कि चलो कन्या के लिए आभूषण वगैरह बनवा दें। अब सेठानी से महाराज ने कहा कि सेठानी जी, आपने प्रतिज्ञा की थी, लाइए वो 1 तोला सोना मुझे अब दे दीजिए, मेरी कन्या का अमुक दिन विवाह तय हो गया है और मैं उसके लिए आभूषण बनवाऊंगा। सेठानी ने कहा हाँ महाराज ठीक है। उसने 200 रुपए निकाल करके और महाराज को दिए। महाराज ने कहा ये क्या क्या दे रही हूं ना, आपको 200 रुपए दे रही हूं। कि नहीं, आपसे 1 तोला सोने की बात हुई थी। है महाराज, जिस दिन प्रतिज्ञा की उस दिन 200 रुपए तोला ही सोना था, अब आज तो वो 10,000 हो गया है महाराज। 10,000 रुपए थोड़े ही दिए जाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होती है, देना है तो 1 तोला सोना दो मुझे, और नहीं देना है तो 200 रुपए मैं नहीं लूंगा। महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ब्राह्मण था, क्या करते 200 रुपए का लेकर। ने कहा महाराज उस दिन की बात थी, उस दिन 200 रुपए था, आप 200 रुपए ले लीजिए। महाराज ने लिया नहीं और महाराज चले आए। कहा सेठानी, अब वो संकल्प जाने और तू जाने, मैं तो जा रहा हूं। और उस दिन के बाद उनके घर से उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। महाराज अपने गांव आ गए, तैयारी की जिस किसी तरह से। अब गरीब ब्राह्मण किस प्रकार से करेगा, कन्या का विवाह कर दिया और महाराज अपना दूसरी जगह पर काम करने लग गए। समय बीतता गया, सब भूल भाल गए। महाराज नहीं भूला उस चीज को, क्योंकि महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। खैर, महाराज अपनी जीविका में लग गए। सेठ सेठानी भी अपने पुत्र के लालन पालन में और गृहस्थी में लगे रहे। संयोग की बात, जैसे ही पुत्र जो जो बड़ा होता चला गया, घर में सब प्रसन्नता होने लग गई। समय के अनुसार एक दिन वह बालक बीमार पड़ा। दिखाया, चिकित्सा की, लाभ नहीं हुआ। दूसरे को दिखाया,
तीसरे को दिखाया, दवा की, थोड़ा लाभ हुआ, समय बीतता गया, साल 2 साल बीते, बालक ठीक नहीं हो रहा था। और महाराज वाली बात सब भूल गए और डॉक्टरों के चक्कर में इधर उधर इधर उधर। वो तो महानगर है कलकत्ता, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास दूर दूर ले जाना, दिखाना, पर बालक ठीक नहीं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, अंत में एक दिन यह आया कि वह बालक जहां से आया था वहीं चला गया। अब घर में बिल्कुल रोना पीटना, जो भी जागृति थी, सुख शांति थी, तो सब समाप्त हो। सेठ सेठानी, घर वाले सभी दुखी हुए। सच्ची बात है, दुख सबको ही होता है। एक दिन तो घर भर गया था उसके कारण, और आज घर बिल्कुल सुनसान। विचार करते 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 उनके यहाँ कोई पुराना नौकर था, उसने इस घटना को सुना था। उसने फिर कभी याद नहीं किया, लेकिन एक दिन बैठ करके और वो सोचने लगा कि ये हुआ क्या। महाराज गए, ये भी उसको मालूम था। पुराने नौकर बहुत समझदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और वो बेचारे कभी भी नीयत खराब नहीं करते। बातों ही बातों में सेठानी जी दुखी थी, सेठ जी थे, तो उसने बातों में उनको बताया कि ये बालक आपके कैसे पैदा हुआ। मैंने ऐसे चतुर्थी का व्रत किया था। अरे रामू, मेरे साथ वो महाराज भी थे। कि फिर आपने क्या किया? किया क्या? महाराज से मैंने कहा था कि आप व्रत कीजिए और मैं आपको 1 तोला सोना दे दूंगी। आपने दिया? कि नहीं, नहीं दिया। नहीं दिया तो ठीक है फिर। अरे अब क्या करें? अब महाराज की खोज हुई, लेकिन वो महाराज भी वृद्ध थे, मिले नहीं मिले, लेकिन उनका पश्चाताप अपनी जगह पर, और वह कुल जो का त्यों वही रुक गया। तो श्रोताओं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी देवता की कोई बात बोलें, या मैं फला जात दे दूंगा, मैं आपके भोग लगाऊंगा, मैं अमुक अनुष्ठान करवाऊंगा, अमुक की सेवा करूंगा, मैं अमुक मंदिर में ये सेवा करूंगा, उसको पूरा कीजिए, संक्षेप में ही कीजिए, उसके नाम पर कीजिए, लेकिन कीजिए, अन्यथा इस जन्म में या आगामी जन्म में उसको भोगना पड़ता है। यदि यह प्रतिज्ञा अवशिष्ट रहती है तो उस आदमी की मुक्ति नहीं होती है। परम मुक्ति तो वही है जो परमम तद्धामम परमम मम, मेरा जो वह परम धाम है, जहाँ जीव और ईश्वर का एकात्मकता प्राप्त होती है, बस फिर वो पुनरावृत्ति में नहीं आता। वह परम धाम तो योगियों के लिए है, साधारण मनुष्य तो भगवान के लिए प्रार्थना ही करता है। हे भगवान, हमें सुख दो, हमें संपत्ति दो, विवाह नहीं हुआ विवाह कराओ, संतान नहीं हुई संतान दीजिए, अमुक कार्य कीजिए, बेटी का विवाह किसी तरह करवा दीजिए, मेरा मकान बन जाए, मेरे घोड़ा हो जाए, मेरे गाड़ी हो जाए, और मैं 4 पहिया ले आऊँ, मैं 2 पहिया ले आऊँ। बस ये कामनाएं मनुष्यों की तो हैं संसार में, वो चाहे किसी देश का मनुष्य हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो,
कामना सबकी रहती है, कुछ उस कामना के लिए प्रतिज्ञा करके उसको पूरा कर देते हैं और कुछ उस प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तो भूलने का परिणाम मैंने आपको प्रत्यक्ष उदाहरण से बताया है। ओम